हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रो ट्री एकेडमी। सो इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जावा का ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। सो ये भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो आप जावा प्रोग्राम लिखने में आपको बहुत हेल्प करेगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जावा डेटा टाइप्स एंड वैल्यूज, राइट। और वो भी बेसिक एक थियरी थी कि मतलब हम आप बहुत जगह प्रोग्राम जब लिखोगे तो इस तरह का आप प्रोग्राम लिखोगे, इंट एक्स इज इक्वल टू 3, और ये वेरिएबल कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसमें इंट का मतलब क्या होता है, एक्स क्या है, 3 क्या है, ये सब जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, जावा ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। सो ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा है राइट, 2+3, 3 × 5, राइट। ये कंप्यूटर में इंटू इस तरह होता है। सो ये जो चीज़ें होती हैं वो हैं ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर का आप डेफिनेशन क्या बोलोगे? ऑपरेटर का आप डेफिनेशन बोलोगे, इट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क फॉर द कंप्यूटर एंड गिव यू रिजल्ट। ठीक है ना? तो आप ऑपरेटर क्या बोलोगे? एन ऑपरेटर इन ए प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्शन। ठीक है ना? एन एक्शन आस्क द कंपाइलर और एंटर टू परफॉर्म a specific type of operation and produce a final result। ठीक। सो अब ये जो 2+3 लिखा आपने, 2 और जो है और 3 जो है, ये इनको बोलते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, 2+3 में 2 और 3 को ऑपरेंड्स बोलते हैं, और प्लस को क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। ठीक है ना? सो अगर हम ऑपरेटर्स और एक ऑपरेशन की बात करेंगे तो उसमें ऑपरेंड्स होंगे और ऑपरेटर होगा। ठीक। सो आपको ये समझ में आ गया ऑपरेटर क्या होता है। तो जावा हैज अ वेरी इनबिल्ट हाई रिच ऑपरेटर्स, और बहुत सारे जावा में ऑपरेटर्स पॉसिबल है, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बहुत सारे। ये एक एक करके हम पढ़ेंगे। ओके। सो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर। सो ऑपरेटर का मैंने डेफिनेशन बताया, स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ देखिए, ऑपरेशन स्पेसिफिक आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑपरेटर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑपरेशन, मतलब जिस पे वो ऑपरेटर काम कर रहा है उसको बोलते हैं ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स। ऑपरेशन जावा में ऑपरेटर्स किस टाइप के होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जो अरिथमेटिक चीजें करते हैं, राइट, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है। दूसरे हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे मैथ्स में हमने ये भी देखा, राइट, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस टाइप के ऑपरेटर को बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जो रिलेशन बताते हैं कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, इस टाइप की चीजें। ठीक। तो ये हो गया रिलेशनल ऑपरेटर। इसके बाद हम और पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह के होते हैं? उस 3 तरह के होते हैं, ये हम और पढ़ेंगे। एंड, और, मतलब और, नॉट, ये भी डिटेल में थोड़ा हम पढ़ेंगे। तो और इसके बाद हम लोग डॉट ऑपरेटर और न्यू ऑपरेटर पढ़ेंगे। सो स्लोली लेट्स गो वन बाय वन। इसमें आपको मोर और लेस अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर पहले से मैथ्स में पता होगा। बाकी ऑपरेटर्स हम नए ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर का मीन्स होता है आपको जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन करे। और 5 बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर। उसके सिंबल्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन सिंबल, डिवीजन, और ये जो मॉड्यूलो सिंबल आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये रिमाइंडर सिंबल होता है। यानी 5 मॉड्यूलो 2 का मतलब हमेशा होगा रिमाइंडर क्या आएगा इससे बेटा? 1 आएगा। और 5 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? 2.5, यानी ठीक है। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर इज रिमाइंडर ऑपरेटर। तो अब अरिथमेटिक ऑपरेटर जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करे वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है ना? यूनरी और बाइनरी। यूनरी बेसिकली क्या मतलब होता है? जिसके लिए एक ऑपरेंड रिक्वायर्ड हो, जैसे प्लस ए, माइनस ए, +3, -3। ये जो प्लस है ये यूनरी ऑपरेटर है, मतलब एक ही ऑपरेंड पे काम चल रहा है, ये इसका साइन बता रहा है। तो इस तरह के उसको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है। ऑपरेटर दैट एक्ट ऑन ओनली वन ऑपरेंड आर रेफर्ड टू एज यूनरी ऑपरेटर। लाइक जब भी हम a=5, a=, इस तरह की चीजें लिखते हैं ना, तो माइनस यहाँ पे जो यूज होता है या प्लस यूज होता है, ये यूनरी ऑपरेटर। ठीक है ना? तो यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो अगर 2 ऑपरेंड पे काम करे कोई चीज तो उसको बोलते हैं बाइनरी। जैसे ये बाइनरी प्लस है क्योंकि इसको 2 ऑपरेंड चाहिए। सो एडिशन ऑपरेटर जो आज तक हम पढ़े हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर जो है ये यूनरी, ये बाइनरी ऑपरेटर है। अगेन प्लस और माइनस यूनरी और बाइनरी दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसके कितने ऑपरेंड्स हैं। तो अगर यूनरी ऑपरेटर है तो साइन के लिए यूज होता है,
बाइनरी ऑपरेटर तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है ना। और उसके साथ ऐसे ही होता है फिफ्थ ऑपरेटर मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो रिमाइंडर बताता है। 19 मॉड्यूलो 6 यानी जो है इसका रिमाइंडर 19 को 6 से डिवाइड करने का रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो इसकी वैल्यू 1, तो मॉड्यूल ऑपरेटर जो है रिमाइंडर बताता है, ठीक। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग पहले यूज किए किसी किसी प्रोग्राम में, प्लस ऑपरेटर। तो प्लस ऑपरेटर नॉर्मल नंबर्स के साथ तो एडिशन करता है, लेकिन प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करता है। कंकैटिनेट का मतलब होता है जोड़ता है, ठीक है ना, जोड़ देता है। जैसे 5 और 6 स्ट्रिंग्स हैं, अगर इनको जोड़ेगा तो 56 बन जाएगा। 17 और ए बी है, इसको जोड़ेगा तो ऐसा बन जाएगा। सो अगर जावा में प्लस यूज होता है स्ट्रिंग के साथ तो वो कंकैटिनेट करता है, अगर इंटीजर के साथ करेगा तो वो एडिशन करता है। ये हमने उसमें भी पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म में, कि टू टेक मोर देन वन फॉर्म। प्लस जो है इंटीजर के साथ अलग फॉर्म करता है, और अगर डेटा टाइप स्ट्रिंग हो तो कंकैटिनेशन करता है, ठीक। सो ये हो गया यूनरी ऑपरेटर्स। एक बेसिक सा प्रोग्राम अगर हम देखें कि राइट जावा प्रोग्राम टू डिटरमाइन रिमाइंडर एंड क्वोशंट ऑफ इंटीजर, जो है तो पहले क्लास डिक्लेरेशन किया, ओके, और उसके बाद क्लास डिक्लेरेशन पब्लिक क्लास जो भी है, ठीक है, और उसके बाद हमने मेथड डिक्लेयर किया और इसमें 2 वेरिएबल लिए। क्वोशंट कहाँ से आ गया, ए डिवीजन बी करोगे तो क्वोशंट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि क्वोशंट का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो अगर 17 को 3 से डिवाइड करोगे तो वैसे तो वैल्यू इसकी 5 पॉइंट समथिंग होगी, लेकिन क्योंकि क्वोशंट का डेटा टाइप इंटीजर है तो सिर्फ पहला वाला पार्ट आएगा जो कि 5 है। सो इसलिए क्वोशंट में क्वोशंट इंटीजर डेटा टाइप होने की वजह से क्वोशंट उसमें आ जाएगा। रिमाइंडर ए मॉड्यूलो 5 करोगे तो 17 डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने आउटपुट कर दिया, ठीक। ये प्रोग्राम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, ये भी एक अगेन बेसिकली आप बहुत बार आपको देखा जाएगा ए प्लस प्लस, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। बेसिकली अगर ए की वैल्यू 16 थी तो ए प्लस प्लस के बाद उसकी वैल्यू 17 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, यानी 16 को एक में जोड़ो और फिर ए में ही स्टोर कर दो। और इसी का शॉर्ट हैंड फॉर्म, मतलब एक शॉर्टकट में इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अगर ए माइनस माइनस मैं बोलूँ तो इसको क्या बोलोगे, ए इज इक्वल टू ए माइनस 1, यानी ए 16 था तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15। तो ये हो गया डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इनको बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी एक्चुअली 2 फॉर्म में यूज होते हैं। अब इसको बोलते हैं ए प्लस प्लस, ये बोलते हैं पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट, और प्लस प्लस ए इसको बोलते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स। सो नाम में ही क्लियर है, पोस्टफिक्स मतलब पहले वेरिएबल का नाम आता है फिर सिंबल लगता है उसके आगे, पोस्ट बाद में प्लस प्लस। प्रीफिक्स मतलब पहले प्लस प्लस और उसके बाद वेरिएबल का नाम आता है। तो पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स 2 अलग अलग टाइप होते हैं, इनमें कुछ डिफरेंस है। पहले डिफरेंस आपको ये क्लियर करना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या करता है, इंक्रीमेंट 1 से बढ़ाता है, डिक्रीमेंट 1 से कम करता है। अब दूसरा डिफरेंस हम सीखना चाहेंगे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। सो प्रीफिक्स क्या होता है, बेसिकली जैसे आपने लिखा a इज इक्वल टू 16 a प्लस प्लस, तो ये हो गया पोस्टफिक्स, ओके। अगर प्लस प्लस हो गया तो इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पोस्टफिक्स जो है अगर कहीं यूज हो रहा है तो पहले वैल्यू को, जैसे अगर मैं बोलूं int x इज इक्वल टू a प्लस प्लस, ठीक है ना, तो पोस्टफिक्स क्या करता है, पहले जो वैल्यू है a 16 था, पहले वैल्यू रख देता है, यानी 16 रख देता है, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। यानी इस सिनेरियो में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 ही रहेगी, और चेंज बाद में होता है। पोस्टफिक्स का मतलब यूज एंड देन चेंज, पोस्टफिक्स का मतलब यूज एंड देन चेंज। प्रीफिक्स का मतलब होता है अगर int x इज इक्वल टू प्लस प्लस a लिखूं, पहले चेंज एंड देन यूज, यानी इस सिनेरियो में पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से और तब यूज होगा, यानी x की वैल्यू इस केस में 70 आएगी, ठीक है ना। तो अगेन पोस्टफिक्स वैल्यू को यूज करो फिर चेंज होगा,
प्रीफिक्स पहले वैल्यू को चेंज करो और फिर यूज करो, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, सम इज इक्वल टू सम प्लस प्लस काउंट, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसमें बोलें कि एक जावा का एक सिस्टम लिखा हुआ एक्सप्रेशन सम इज इक्वल टू सम प्लस प्लस काउंट, तो ये क्या प्लस प्लस काउंट क्या है, ये प्रीफिक्स है। तो यानी इनिशियल वैल्यू काउंट की कितनी थी 10 और सम की वैल्यू इनिशियली मान लो 0 है, ठीक है। तो सम की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू, तो इसमें लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस प्लस काउंट, यानी सम इज इक्वल टू सम में क्या है 0, ये तो 0 ही था, 0 रखा गया, ठीक है ना। सम में 0 रखा गया। काउंट जो है प्रीफिक्स है, यानी पहले इसकी वैल्यू बदल जाएगी, पहले इंक्रीमेंट हो जाएगी 11 हो जाएगी फिर यूज होगी, और इसलिए सम की फाइनल वैल्यू 11 होगी। ओके, अगर इसी को हम इसमें इस एग्जांपल में देखें, p इक्वल टू p स्टार माइनस माइनस, मान लो जहां p की इनिशियल वैल्यू 4 है, p की इनिशियल वैल्यू 4 है और n की इनिशियल वैल्यू 8 है, p की इनिशियल वैल्यू 4 n की 8, तो इसमें क्या है माइनस माइनस n यूज हुआ है, मतलब पहले वैल्यू को चेंज कर दो, 8 से 7 कर लो फिर यूज करो, और p की वैल्यू में तो एज इट इज होगा, यानी p इक्वल टू जब p स्टार माइनस माइनस 8 लिखेंगे तो 4 इंटू माइनस माइनस n यानी 7 यूज होगा, यानी 28 रिजल्ट आएगा। अभी इसी सेम ऑपरेटर को हम पोस्टफिक्स देखें, पोस्टफिक्स मतलब पहले वैल्यू को यूज करो फिर चेंज करना। उस सिनेरियो में सम इज इक्वल टू अगेन सम प्लस काउंट प्लस प्लस, ये पोस्टफिक्स है, यानी पहले वैल्यू को काउंट की वैल्यू को यूज करेगा फिर चेंज करेगा। काउंट की वैल्यू 10 है और फर्स्ट यूज इट, मतलब पहले 10 ही रहेगा, और सम की वैल्यू जो है सम इज इक्वल टू सम प्लस 10 हो जाएगा, यानी 10 ही रह जाएगा, और फिर इंक्रीमेंट होकर काउंट इसके बाद के लिए 11 हो जाएगा। इस केस में सम की वैल्यू 10 आएगी, उससे पहले सम की वैल्यू क्या आई थी 11। सिमिलरली अगर p इक्वल टू p स्टार n ही है, ये तो सिंपल हो गया, थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है, ये होगा p इक्वल टू, पूरा प्रिंट नहीं है, p स्टार n माइनस माइनस। इस केस में ये पोस्टफिक्स है, तो वैल्यू जो है पहले यूज हो जाएगी 8 एक्सप्रेशन में, उसके बाद चेंज होगी, यानी 8 4 32 इसका आउटपुट आएगा। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको क्लियर आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। कुछ एग्जांपल्स और हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे वापस से करवाऊं कि अगर int x इज इक्वल टू 8 है तो int y की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं लिखूं x प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस x, अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या होगी, तो x प्लस प्लस क्या है प्रीफिक्स, सॉरी पोस्टफिक्स है, पोस्टफिक्स मतलब पहले वैल्यू यहाँ पे 8 यूज हो जाएगी इनटू, सो अब इसके बाद x की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, यहाँ पे बीच में 9 हो चुकी होगी, और फिर लिखा हुआ प्लस प्लस x यानी प्रीफिक्स है, यानी जो भी x की वैल्यू थी पहले उसको चेंज कर लो, यानी 9 से फिर 10 हो जाएगी, 8 इंटू 10 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगी फिर हमारी 8 इंटू 10 80। सो पहले पोस्टफिक्स है तो वैल्यू को यूज किया गया फिर चेंज किया गया, चेंज होने के बाद 9 हो चुका था, और यहाँ पे प्लस प्लस है यानी प्रीफिक्स, यानी पहले वैल्यू को चेंज कर लो अगेन, ये क्योंकि x यहाँ भी और यहाँ भी है, तो जो x का चेंज्ड वैल्यू है वो पहले 9 यूज होगा यहाँ पे, और 9 के आगे प्रीफिक्स भी होगा, तो ये 9 10 हो जाएगा, 8 इंटू 9 10 80। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें आपको मास्टर करना होगा थोड़ा सा, ठीक है। ओके, ठीक है, इसके बाद हम प्रीफिक्स पोस्टफिक्स के और भी कुछ क्वेश्चंस बाद में हम लोग करेंगे बीच में, और हम कुछ पढ़े, सो प्रीफिक्स पोस्टफिक्स हो गया, ये हमारा हो गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरा जो ऑपरेटर पढ़ेंगे वो हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स में एक पेज यहाँ पे आई गेस गायब है, इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स एक बार मैं बता देता हूँ। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स रिलेशन बताते हैं किसी चीज का, जैसे 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, नहीं, तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, यस, तो इसका रिजल्ट आएगा तो मैथ्स में जो आपने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। इक्वल टू का मतलब है क्या बराबर है, क्या 3 इक्वल्स टू 3 है, यस, तो ट्रू। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है ना।
तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या क्या पॉसिबल है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल टू इक्वल, इस तरह के। जैसे अगर आप अभी रिलेशनल ऑपरेटर में इसकी बात करूं, 5 इक्वल्स टू 8, क्या ये दोनों बराबर हैं? 5 इक्वल्स टू 8 नहीं, तो इस रिलेशनल ऑपरेटर 4 इक्वल्स टू 4 जो है, क्या ये दोनों बराबर है? यस, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर का वैल्यू ट्रू होगा। 5 इक्वल्स टू 8 है क्या? नहीं, तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। अगेन रिलेशनल ऑपरेटर 0 ग्रेटर देन 1 है क्या? नहीं, फॉल्स होगा। 0 लेस देन 1 है क्या? -1 है कि? नहीं, फॉल्स, तो ये भी फॉल्स है। तो इस तरह के उसका जो रिजल्ट होता है या ट्रू या फॉल्स होता है, इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। इसको मिटा देते हैं और फिर हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर, तो हम पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े और रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े, ये दोनों आपने मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो अब अगर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें, तो लॉजिकल ऑपरेटर ये नया ऑपरेटर है जो आप सीखोगे। एंड जिसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से, एंड, और जिसका सिंबल होता है ऐसा, और नॉट जिसका सिंबल होता है कुछ ऐसा। सो एंड बेसिकली क्या बोलता है? एंड बोलता है कि अगर कोई एक इस तरफ ट्रू वैल्यू है और इस तरफ भी एंड करके ट्रू वैल्यू है, तो मेरी रिजल्ट ट्रू होगी। सो मतलब एंड का बेसिक मतलब क्या है कि ये भी सही है और ये भी सही है, तब तो मैं सही बोलूंगा सही है, नहीं तो गलत। तो एंड का मतलब है कि एंड के इस तरफ और इस तरफ जो भी वैल्यूज लिखी गई है वो ट्रू होनी चाहिए, और नहीं तो रिजल्ट फॉल्स होगा। और का मतलब क्या होता है हिंदी में? अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू है तो और। नॉट का मतलब होता है कि अंदर जो भी लिखा है उसका ऑपोजिट, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं कि अगर कोई ये टेबल में बनाता हूं, आपको समझ में आता है तो, ए और बी नाम का कोई चीज है, ठीक है ना। मान लो ए अगर ट्रू है, टी, मैं ट्रू को टी बोल रहा हूं, बी अगर ट्रू है, तो ए एंड बी क्या होगा? डबल एंड, ये ट्रू होगा। ट्रू तभी होगा ये जब ए एंड बी दोनों ट्रू है। अगर ये ट्रू हो ये फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो भी ये फॉल्स होगा। ये फॉल्स है और ये फॉल्स है तो भी ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये हो गया एंड ऑपरेटर, और इसका सिंबल होता है ये। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और ऑपरेटर जिसका सिंबल होता है ए और बी। इस केस में क्या है कि दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है, यानी इनमें तो दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। ये फॉल्स और ये ट्रू है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू आएगा। ये फॉल्स और ये फॉल्स, क्योंकि दोनों फॉल्स है इस केस में फॉल्स आएगा। तीसरा ऑपरेटर होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट जो है एक यूनरी ही वो है, वो बेसिकली क्या करता है, ए अगर ट्रू है तो नॉट ए फॉल्स होगा, और ये अगर फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। इससे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। इनको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल मतलब कि ये रिजल्ट इसका ट्रू और फॉल्स में आता है। एग्जांपल हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर इसकी बात करें 4 इक्वल्स टू, ये अगर स्टेटमेंट हम लोग बात करें 5 इक्वल्स टू 8 ट्रू है कि फॉल्स है? ये वाला जो पार्ट है वो है, जो फर्स्ट इसमें पार्ट है वो ट्रू है, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है ये ट्रू है, और दूसरा एक्सप्रेशन फॉल्स है। बट लेकिन क्योंकि ये और ऑपरेटर है, यानी इसका फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही ट्रू होना जरूरी है। दूसरा देखें, ये भी और ऑपरेटर है, इसमें क्या है कि पहला भी फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है, राइट। 0 लेस देन -1 नहीं, 0 ग्रेटर देन 1 नहीं, तो दोनों फॉल्स है, इसलिए इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। तीसरा अगर हम बात करें तो 5 लेस देन 2 होता है क्या? नहीं, फॉल्स। 5 ग्रेटर देन 2 नहीं, दोनों फॉल्स, इसलिए फॉल्स आएगा। और ये भी जो है, इसको अगर देखा जाए 8 ग्रेटर देन 0 होता है, यस होता है। 0 लेस देन -1 होता है नहीं, तो पहला वाला इसमें फॉल्स है दूसरा ट्रू है, फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा। तो ये हो गया लॉजिकल। और इसी तरह लॉजिकल एंड होता है, उसका अगर हमें एग्जांपल देखें तो, अगर हम यहाँ पे बात करें जो अभी मैंने एग्जांपल यूज किया है उसमें अगर हम और डिटेल में करें, 4 इक्वल टू ये ट्रू है, ये ट्रू है, पहला वाला फॉल्स है इसमें, तो ये फॉल्स है ये ट्रू है, यानी ये रिजल्ट फॉल्स होगा। और अगर दूसरा वाला देखें 4 इक्वल टू 8 इक्वल टू, तो ये दोनों ही ट्रू है इसलिए ट्रू होगा। अगर इसकी हम बात करें तो 4 ग्रेटर देन 2 यस होता है 6 लेंथ, तो ये दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू होगा। इसकी बात करें 5 लेस देन 2 फॉल्स है, 6 ग्रेटर देन 9 ये भी फॉल्स, दोनों फॉल्स हो इसलिए फॉल्स होगा, तो इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड।
फिर लॉजिकल नॉट होता है। जैसे अगर इसकी हम बात करें 5 नॉट इक्वल्स टू 0, क्या 5 टू 0 के बराबर 5 0 के बराबर नहीं होता है। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर में ये भी एक ऑपरेटर है नॉट इक्वल्स टू, मतलब ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो 5 0 के बराबर है, होता है या नहीं होता, नहीं होता, यानी ये स्टेटमेंट 5 नॉट इक्वल्स टू 0 जो है ट्रू है, और इसके आगे नॉट लग गया इसलिए ये फॉल्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो 5 नॉट इक्वल्स टू ट्रू होता है, इसके आगे फॉल्स लग गया, ये नॉट लग गया इसलिए फॉल्स हो गया। 5 ग्रेटर देन 2 होता है, यस ट्रू, इसके आगे नॉट लग गया इसलिए फॉल्स बन जाएगा। 5 ग्रेटर देन 9 फॉल्स है, इसके आगे नॉट लग गया यानी वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है नॉट, यानी उसका ऑपोजिट। नॉट क्या करता है, निगेट कर देता है, उसी का ऑपोजिट कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इसको सबको लॉजिकल ऑपरेटर्स मिला के बोल देते हैं। इससे पहले हमने 3 ऑपरेटर पढ़ा, अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक में हमने बाइनरी ऑपरेटर्स पढ़ा, यूनरी, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स पढ़ा। फिर हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा जो रिलेशन बताता है, ग्रेटर देन, लेस देन। इस रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट ट्रू या फॉल्स होता है। लॉजिकल आउटपुट ऑपरेटर फिर एंड और नॉट पढ़ा, इसका भी आउटपुट ट्रू या फॉल्स होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है कि चीजों को वैल्यू असाइन करने के काम आता है, मतलब बेसिकली इक्वल टू ऑपरेटर। जब आप लिखते हो x इक्वल टू 3, तो ये जो इक्वल टू लिखते हो इसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे अगर हम लिखें बाइट x, ये प्रोग्राम है x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 7, z इक्वल टू x प्लस, जो ये इक्वल टू ऑपरेटर है, ये जो बीच में आ रहा है उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। ओके, जावा शॉर्ट हैंड फॉर्म। सो जावा में कुछ शॉर्ट हैंड फॉर्म्स यूज होते हैं, जैसे a इक्वल टू, अगर a+1 रखा गया है तो इसको a प्लस इक्वल टू 10 भी लिख देते हैं। इसी तरह कहीं अगर शॉर्ट हैंड फॉर्म दिया जाए x इक्वल टू x माइनस 10, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो कहीं भी अगर शॉर्ट हैंड फॉर्म आए तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही आसान तरीका। अगर कहीं लिखा है x इक्वल टू x माइनस 10, इसका शॉर्ट हैंड फॉर्म आपको लिखना है, तो आप एक काम करो, इसको गायब कर दो, और इसको आप गायब कर दो, इस सिंबल को आगे ले आओ, बस x माइनस इक्वल टू 10, कुछ भी शॉर्ट हैंड, लाइक x इक्वल टू x प्लस 10 है तो x को उड़ा दो और इस सिंबल को आगे ले आओ, तो उसका शॉर्ट हैंड फॉर्म अपने आप बन जाता है, ठीक है ना। अगर ये मॉड्यूलर है तो x को उड़ा दो, मॉड्यूलो को आगे ले जाओ, तो उसका शॉर्ट हैंड फॉर्म बन जाता है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड, मतलब एक शॉर्टकट लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो शॉर्ट हैंड फॉर्म का ये टेबल है, मतलब इजी सा है, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो कहीं भी अगर कोई चीज इस तरह लिखी गई हो प्रोग्राम में, कहीं तो कंफ्यूज नहीं होना। इसका बेसिक मतलब बस इतना होता है, a1 इज इक्वल टू a1 प्लस 10, यानी a1 जो पहले था उसकी वैल्यू में 10 जोड़ो और a1 में ही स्टोर कर दो, ठीक है ना। ये है शॉर्ट हैंड फॉर्म। और b1 माइनस इक्वल टू, यानी इसका बेसिक मतलब है b1 इक्वल टू b1 माइनस 5, ठीक है। उसके बाद हम नया ऑपरेटर पढ़ेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर। सो ये भी एक न्यू ऑपरेटर है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन एक्चुअली हमने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जावा में पहले ही यूज कर दिया। एक्सप्रेशन का बेसिक मतलब होता है इस टाइप का कोई भी चीज, जैसे हमने पढ़ा ना 6 ग्रेटर देन 4, 9, इस पूरे उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है वो ये है, एक्सप्रेशन 1, ठीक है, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2, ठीक है, क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3, ओके। जैसे अगर कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली क्या है, अगर आप इसको बोलो कि अगर मैं सिंटैक्स बोलूं तो कुछ इस तरह का होता है कि अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू किसी चीज में डाल दो, या एक्सप्रेशन, और अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है तो उस केस में एक्सप्रेशन 3 की वैल्यू आप किसी चीज में डाल दो। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इससे ज्यादा क्लियर होगा कि नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है कंडीशनल ऑपरेटर, रिजल्ट इक्वल्स टू मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, पी या फेल। तो ये एक एक्सप्रेशन है, अगर मार्क्स 50 से ज्यादा है इसका मतलब ये ट्रू हो गया, तो अगर ट्रू हो गया तो यानी पी, यानी रिजल्ट में पी को स्टोर कर दो, यानी अगर मार्क्स 50 से ज्यादा है तो रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी। और अगर मार्क्स की वैल्यू लेस देन 50 है, यानी फॉल्स हो गया ये, तो सेकंड वैल्यू को स्टोर कर दो, यानी रिजल्ट में आ जाएगा फॉल्स, ठीक है ना। सो आप इसको कैसे बोलोगे, कंडीशनल ऑपरेटर में आप ये बोलोगे कि 3 ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड है। 3 ऑपरेंड्स कौन से, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। और एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू रिजल्ट में चली जाती है, और अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होगा तो एक्सप्रेशन 3 की वैल्यू रिजल्ट में चली जाती है, ठीक है।
ओके, जैसे हम कुछ और एग्जांपल बताएं, जैसे 6 ग्रेटर देन 4 तो कंडीशनल ऑपरेटर 9:7। इस केस में 6 ग्रेटर देन 4 है क्या? यस है, यानी ट्रू है, यानी क्या वैल्यू रिजल्ट में जाएगी? 9। ओके, 9 विल इवैल्यूएट टू 9। अब यहां बोल रहे हैं 4 इक्वल्स टू 9, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, यानी ये फॉल्स है। फॉल्स के केस में दूसरी वाली एक्सप्रेशन है 25 जो है वैल्यू असाइन होगी रिजल्ट में। ठीक, ओके। नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर हैज अ लोअर पॉइंट मोस्ट ऑफ द। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है, जैसे मैथ्स में हम लोग बोर्ड मास पढ़ते थे ना, वैसे ही ऑपरेटर का प्रेसिडेंस जावा में भी होता है, और कंडीशनल ऑपरेटर जो है उसकी प्रेसिडेंस कम होती है। ये प्रेसिडेंस टेबल हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा। सो कंडीशनल ऑपरेटर लोअर प्रेसिडेंस मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स, ठीक है ना। सो ये सबसे लास्ट में इवैल्यूएट होता है। जैसे बोनस इक्वल्स टू n प्लस सेल्स ग्रेटर देन दिस, तो इस सिनेरियो में सबसे पहले n प्लस सेल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तुम, n, ठीक है, n प्लस सेल की वैल्यू, फिर चेक करोगे इससे, यानी ऐसा आप नहीं करोगे सेल्स ग्रेटर देन, सीधा आप कंपेयर कर लोगे, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस सबसे कम है कंडीशनल ऑपरेटर की, या इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो पहले पूरा वैल्यू इवैल्यूएट करोगे, उसके बाद कंपैरिजन करोगे और वैल्यूज जो है असाइन करोगे बोनस में, ठीक है ना। जैसे अगर हम यहां पे आ जाएं, इसकी बात ऊपर जो मैंने बात की उसकी अगर हम बात करें तो n प्लस सेल जो हमने लिखा था, n प्लस सेल को हम पहले क्लब करेंगे, n प्लस सेल की वैल्यू निकालेंगे अपने आप, पहले ब्रैकेट अपने आप, भले अगर ऐसा लिखा भी गया है तो पहले उसके आगे हम ब्रैकेट लगाएंगे, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या इससे बड़ा है, और तब वैल्यू असाइन करेंगे। ये सही है, ना कि इस तरीके से करेंगे, ये गलत है, ठीक है ना। क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे कम होता है, यानी सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन पहले कर लोगे उसके बाद करोगे। ये बेसिकली बोर्ड मास की तरह ही है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट ऑपरेटर आता है न्यू ऑपरेटर। हमने पढ़ा था कि क्लास कोई है तो क्लास से ऑब्जेक्ट बनाना है हमको, तो हम कैसे बनाते हैं, कोई एक डॉग क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम कैसे बनाते हैं, डॉग एक्स न्यू डॉग, ठीक है ना। तो किसी क्लास से अगर हमको ऑब्जेक्ट बनाना है तो न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं हम, ठीक है ना। क्लास से डॉग तो ये क्लास नेम था, एक कोई ऑब्जेक्ट उससे बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक इज अ इंस्टेंस फ्रॉम अ क्लास, तो एक इंस्टेंस बनाने के लिए किस ऑपरेटर का यूज करते हैं, न्यू, ठीक है। तो ये हो गया न्यू ऑपरेटर। सो अब कोई भी क्लास अगर हम उसमें डिक्लेयर हम बताते हैं तो क्लास में कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमने बात की थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होता है। तो अगर हम क्लास डॉग की बात करें तो कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, हाइट, वेट, एज कुछ होगी, और कुछ बिहेवियर होंगे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स या डेटा मेंबर्स, और ये जो बाकी बिहेवियर है, ईट, स्लीप, रन, ये जो चीजें करेगा इसको बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट होता है मेथड से। सो कोई भी एक क्लास है, उससे कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, एक क्लास है तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और कुछ बिहेवियर होंगे, दो टाइप के एंटिटीज पॉसिबल हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल्स भी कहलाते हैं, और जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो दूर से आपको दिख जाए, जो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिटेलिंग कर रखी है क्लास और ऑब्जेक्ट में, तो जो दूर से दिख जाए वो एट्रीब्यूट्स, उनको बोलते हैं डेटा मेंबर्स, इंस्टेंस मेंबर्स, सब एक ही चीज है। और जो वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, डॉग ईट करता है, स्लीप करता है, रन करता है, सिट करता है, ये सब उसके फंक्शनैलिटीज हैं, मेथड्स हैं, ठीक है, बिहेवियर है। ओके, तो किसी भी क्लास से ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, न्यू ऑपरेटर यूज करके, ठीक है ना। एक कोई भी डॉग नाम का क्लास है, उसके अगर बुलडॉग एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो न्यू ऑपरेटर यूज करो, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू ऑपरेटर और क्लास नेम, ठीक है ना, और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, और फ्यूचर में इसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, वो आप 10th ICSE में पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नई ऑपरेटर यूज करके अलग अलग डॉग आप बना सकते हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, और हर एक ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है उसमें सेम इंस्टेंसेस, सेम डेटा मेंबर्स होंगे, ठीक है ना, सेम डेटा मेंबर्स होंगे। अब इसकी वैल्यू आप चेंज करोगे तो वो वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उनको चेंज आप कैसे करते हो, विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। जब आपने न्यू ऑपरेटर से अगर कोई एक बना दिया, डॉग ch इज इक्वल टू न्यू डॉग, ठीक, तो अब इसमें हाइट और ये सब चीजें हैं, इसके चीजों को आप चेंज या एक्सेस कैसे करते हो, ch डॉट हाइट, ठीक है ना। तो इससे आपको पता लग जाएगा, या इसको वैल्यू भी कुछ असाइन करना, ch डॉट हाइट इज इक्वल टू
8 फीट 2 फीट, ch डॉट वेट इज इक्वल टू 20 kg। तो डॉट ऑपरेटर यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट नेम का कोई भी एट्रीब्यूट या डेटा मेंबर एक्सेस करने के लिए, ठीक। तो डॉट ऑपरेटर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। डॉट ऑपरेटर क्या करता है, कोई भी डेटा मेंबर को एक्सेस करता है। जैसे यहाँ पे हमने बात किया चौ चौ एक नाम का डॉग का ऑब्जेक्ट बना, चौ चौ डॉट ब्रीड, ब्रीड क्या था, एक एट्रीब्यूट था। इसको जब मैंने सेट किया या उसका एज सेट किया तो अपने आप ये वैल्यूज को असाइन हो गई, ठीक है। तो डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू सेट और रिट्रीव और एट्रीब्यूट और अ डेटा मेंबर। और इसी के तरीके से आप एक्चुअली फंक्शंस को भी रिट्रीव कर सकते हो। तो डॉट ऑपरेटर जो है ऑब्जेक्ट के अंदर से एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को रिट्रीव करने के काम आता है, ठीक है ना, डॉट ऑपरेटर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये हमने जैसे बात की थी कि जैसे बोर्ड मास होता है वैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज में बेड मास होता है। और सिमिलर होता है कि अगर कोई एक एक्सप्रेशन लिखा हो 6 + 4 + 2, पहले आपको कौन सा करना चाहिए। जैसे इसमें है 4/2 को पहले आप निकालोगे, 4/2 जो है 4/2 की वैल्यू जो है 2 होगी और फिर y = 6 + 2 8 लिखोगे आप। तो जैसे ये बोर्ड मास है राइट, तो इसी तरह कंप्यूटर में भी सिमिलर फॉलो होता है, इसको बोलते हैं बेड मास। तो एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसको दिया गया है, ब्रैकेट्स को। जैसे बोर्ड मास में भी होता है पैरेंथेसिस आर यूज्ड टू ग्रुप एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। सो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस हमने इनको दिया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद प्रेफरेंस किसको दिया गया, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को, और नॉट ऑपरेटर और इसको, ठीक। उसके बाद प्रेसिडेंस किसको दिया गया है, न्यू ऑपरेटर्स को। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इनको दिया गया है, और उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन को दिया गया है, उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन इनको दिया गया है, और उसके बाद तो ये एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। इससे रिलेटेड अगर आपको, ठीक है, आते हैं क्वेश्चन, तो आप इस टेबल के हिसाब से आपको बोर्ड जैसा बोर्ड मास करते हो उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो आपको ज्यादा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इसमें भी जैसे 6 + 4 अगर ब्रैकेट पहले दिया होता है तो पहले आप ब्रैकेट को इवैल्यूएट करोगे, उसके बाद वैल्यू निकाल के उसकी वैल्यू बताओ। 6 + 4 10/2। तो प्रेसिडेंस के हिसाब से जो है वैल्यूज चेंज हो सकती है, ठीक। ठीक, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, इस क्लास में हमने ऑपरेटर्स पढ़ा। ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो ऑपरेट करते हैं और ऑपरेंड पे ऑपरेट करते हैं। ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, अरिथमेटिक होते हैं, रिलेशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, अदर ऑपरेटर्स न्यू और डॉट होते हैं। और ऑपरेटर्स को ऑपरेट करने का एक प्रेसिडेंस टेबल होता है, उसी के हिसाब से जैसे बोर्ड मास होता है उसी का टेबल होता है। अरिथमेटिक यूनरी हो सकते हैं, बाइनरी हो सकते हैं, और उसमें भी जो है बाइनरी यूनरी में भी प्रीफिक्स पोस्टफिक्स भी हो सकते हैं, और बाइनरी में एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये सब अलग ऑपरेटर्स हैं। फिर हमने प्रीफिक्स पोस्टफिक्स होता क्या ये बात की। फिर हमने पढ़ा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स मैथमेटिकल ग्रेटर देन लेस देन ये सब क्या होते हैं, तो उसके साथ ऑपरेशन हमने पढ़ा। फिर हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ा, और उसके बाद हमने शॉर्ट एंड फॉर्म्स पढ़े। उसके बाद हमने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा, टर्नरी ऑपरेटर, जो 3 ऑपरेंट्स चाहिए होते हैं, और अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू है तो दूसरा वाला सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू असाइन होती है, और नहीं तो थर्ड एक्सप्रेशन की वैल्यू असाइन होती है रिजल्ट में। ये तो कंडीशनल ऑपरेटर है। फिर हमने न्यू ऑपरेटर पढ़ा जिससे आप क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है। और जब एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तो उसके एट्रीब्यूट्स को आप एक्सेस कैसे करते हो, डॉट ऑपरेटर से, ठीक है। तो डॉट ऑपरेटर से उसके एट्रीब्यूट्स को या फंक्शंस को आप एक्सेस, मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए हम डॉट ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। डॉट ऑपरेटर से आप वैल्यू सेट भी कर सकते हो और रिट्रीव भी कर सकते हो, ओके। और ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है आपको फॉलो करना है। जब एक एक्सप्रेशन लिखा हो तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, तो आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल को फॉलो करना है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्रेशंस पे बात करेंगे।